लखनऊ के हाइजिया इंस्टीट्यूट में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के अवसर पर न्यूरोडाइवर्स बच्चों के लिए एक विशेष जागरूकता एवं डेवलपमेंट असेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम हाइजिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और द होप फाउंडेशन के संयुक्त सहयोग से आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने बताया कि ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं बल्कि मस्तिष्क के विकास का एक अलग तरीका है। उन्होंने जोर दिया कि यदि 3 वर्ष की उम्र से पहले पहचान हो जाए तो बच्चों के विकास में काफी सुधार संभव है। कैंप में ऑटिज्म, ADHD और अन्य न्यूरोडेवलपमेंटल स्थितियों पर चर्चा की गई। साथ ही अभिभावकों को व्यवहार, भाषा और सीखने से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। इस दौरान बच्चों का निःशुल्क मूल्यांकन कर उन्हें उचित मार्गदर्शन भी दिया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में जागरूकता बढ़ाना और विशेष बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सकारात्मक पहल करना रहा। लखनऊ से शाहनवाज रायनी की रिपोर्ट। देखिए, द होप फाउंडेशन ने एक 24 आवर्स हेल्पलाइन स्टार्ट करने जा रहा है, जिसमें कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कभी भी कॉल करेगा, उसकी कोई भी समस्या होगी, हम लोग उसका निराकरण अपने एक्सपर्ट्स के द्वारा करवाएंगे। सेकेंड, होप ऑन व्हील्स एक वैन सेवा स्टार्ट करी गई है, जो गांव-गांव के इलाके तक पहुंच के लोगों तक पहुंचेगी और आइडेंटिफाई करेगी, फ्री असेसमेंट कैंप्स लगाएगी ताकि बच्चों को व्यक्तियों को सहायता मिल सके। और आगे हमारी कोशिश ये रही है कि हमने साल भर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं, जिसमें 4 दिन की थेरेपी असेसमेंट कैंप फ्री दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति हमारे पास आता है तो उसके लिए फ्री अवेलेबल रहेंगे सर्विसेज। कैसे चिन्हित करेंगे ऐसे बच्चों को जो कहीं ना कहीं ऐसे जगह बैठे हुए हैं, कॉल भी पा रहे हैं आप तक के? जी, वो कैसे चिन्हित करते हैं? देखिए, जो हमने बोला ना, होप ऑन व्हील्स हो गया या हमारी जो हेल्पलाइन सर्विसेज हो गई या 4 दिन की जो निःशुल्क असेसमेंट। देखिए, पहला जो व्यक्ति डरता है ना, वो कॉस्ट को लेकर डरता है कि यह बहुत खर्चीली थेरेपी है, तो हमने 4 दिन का वैसे ही कम कर दिया, फीस फ्री कर दिया, ताकि लोग एटलीस्ट असेसमेंट करवाएं, डायग्नोसिस करवा के वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार सभी को। मैं हाइजिया संस्थान की तरफ से डॉक्टर अवनी गुप्ता हूँ, जो यहाँ पर एज एन HOD हूँ और एकेडमिक्स की सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज करती हूँ। किस तरह का प्रोग्राम है यहाँ पे, क्या कहना चाहिए? तो सर, यहाँ पर फार्मडी के छात्रों के द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है, क्योंकि आज का दिन 2 अप्रैल मनाया जाता है वर्ल्ड में ऑटिज़म जैसी बीमारी की अवेयरनेस के लिए। तो हमने इस प्रोग्राम को आयोजित किया है अपने फार्मडी के स्टूडेंट्स के साथ, ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल के साथ, प्रोफेसर्स के साथ। और हमारे इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए होप रिहैबिलिटेशन सेंटर, जो कि लखनऊ में एक बहुत ही माना हुआ संस्थान है, जिसमें ऑटिज़म से पीड़ित बच्चों को, ऑटिज़म से रिलेटेड बच्चों की पूरी तरीके से उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड उनको थेरेपीज़ दी जाती हैं, उनके सहयोग से उनके साथ हमने ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। हमारा मेन उद्देश्य इस इवेंट को कराने का, फार्मडी के जो बच्चे हैं ये मेडिकल लाइन के बच्चे हैं, और हम सबका एक मेन उद्देश्य यही है कि समाज में, सोसाइटी में ऑटिज़म से रिलेटेड पीड़ित बच्चों के और उनके पेरेंट्स को, और उससे ज़्यादा जो सोसाइटी है उनको अवेयर कराना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमने देखी है ऑटिज़म में, कि जो सोसाइटी है वो पेरेंट्स को आगे नहीं आने देती है, क्योंकि सोसाइटी ने ऑटिज़म को नहीं जाना है। उन्होंने बस ये जाना है कि ये बच्चा और बच्चों से अलग है, ये बच्चा उतने अच्छे से सीख नहीं पा रहा है, ये बच्चा कहीं ना कहीं पागल के रूप में उन्होंने एक वर्ड दे दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर सोसाइटी का सपोर्ट पेरेंट्स को मिलेगा और सोसाइटी पेरेंट्स को पुश करेगी कि आपका बच्चा भी हमारे बच्चे की तरह है, पर इसको शायद किसी थेरेपीज़ की ज़रूरत है, और ये पॉसिबल तभी होगा जब सोसाइटी को हम इस तरीके की बीमारी से अवगत कराएंगे और ये बताएंगे कि वो बच्चे भी नॉर्मल हैं, वो स्पेशल हैं। क्योंकि वो स्पेशल हैं, उनकी नीड्स स्पेशल हैं, और जब हम उनकी स्पेशल नीड्स को पूरी सोसाइटी के साथ उनको अवेयर कराते हैं, तो वो बच्चा भी नॉर्मली इस सोसाइटी में रह सकता है, आगे बढ़ सकता है। और आज भारत में और विश्व में ऐसे कई प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं जो ऑटिज़म, ADHD, हाइपर एक्टिविटी के साथ भी अपना एक नाम कमा चुके हैं। देखा जाता है कहीं ना कहीं जो है इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको जब पेरेंट्स की जो है कुछ सुविधाएँ मिलती हैं, लोगों की सुविधाएँ मिलती है, कहीं ना कहीं क्रिकेट भी खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं, ऐसी जगह होते हैं। मगर जो है हम शहर की बात करते हैं, शहर में मेहनत तो किया जाता है, मगर गाँव ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर उनके तक पहुँच नहीं पाते। क्या आपकी टीम वहाँ तक पहुँचेगी और उनको? जी, जैसे आप जानते हैं कि हाइजिया इंस्टीट्यूट जहाँ पर है, यहाँ से बहुत सारे नियर गाँव एसोसिएटेड हैं, और हमारे बच्चे हमारा पहला चरण यही था कि क्योंकि हम मेडिकल फील्ड का एक पार्ट रहते हैं, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम करते
करते हैं, ये बच्चे भी पीडियाट्रिक वार्ड में अपनी ड्यूटीज़ करते हैं, तो हमारी पहली पहल ये थी कि पहले बच्चों को इससे अवगत कराया जाए। देखिए साइंस में और फार्मेसी में एक टर्म होता है इडियोसिंक्रेसी, जिसका ये मतलब होता है कि ये एक ऐसी बीमारी जिसके रीजंस नहीं पता है, जिसके एक्चुअल से क्यों हो रही है बीमारी ये नहीं पता है। ऑटिज़म उन बीमारियों में से एक है। तो पहले तो हम अपने बच्चों को अवेयर कराएं और फिर हमारा होप के साथ और भी संस्थाओं के साथ इस तरीके से एसोसिएशन रहेगा कि हम अलग अलग गाँव में जाकर, विलेज एरिया में जाकर पेशेंट को उनके लैंग्वेज में, उनके अकॉर्डिंगली इससे अवगत कराएं और ऐसे कोई भी केसेस नियर बाई हमें समझ में आते हैं हम उनको जागरूक कर सकें। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आसपास की सोसाइटी अगर जागरूक होती है तो पेशेंट जो है या जो बच्चा है और उसके पेरेंट्स, उनको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, वो ओपन माइंडेडली आगे आकर सपोर्ट और थेरेपी सेंटर से सपोर्ट ले सकते हैं। आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि ऑटिज़म है, ADHD है, हाइपर एक्टिविटी है, ये सिर्फ एक कंडीशन है। सबकी माइलस्टोन, सबकी जर्नी अलग अलग होती है। इन बच्चों की जर्नी थोड़ी धीरे भले ही हो सकती है, बट समाज के सपोर्ट के साथ, मेडिकल फील्ड के सपोर्ट के साथ, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के सपोर्ट के साथ और सबसे ज़रूरी है पारिवारिक सपोर्ट के साथ हम बहुत जल्दी इन बच्चों की परवरिश उसी समांतर तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से और बच्चों की परवरिश की जा सकती है। शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू।